बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से जुड़ी सबसे बड़ी और सबसे चौंकाने वाली खबर इस वक्त सामने आ रही है। तेजस्वी यादव अपनी ही सीट राघवपुर से पीछे चल रहे हैं और लगातार पिछड़ते ही जा रहे हैं। जी हां, तेजस्वी यादव जो इस पूरे चुनाव का चेहरा थे, जिनके पोस्टर हर गली नुक्कड़ पर लगे थे, जिनके नाम पर पूरा महागठबंधन चुनाव लड़ रहा था, वही तेजस्वी आज अपनी सीट बचाने के लिए जूझते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, लालू परिवार के दूसरे लाल तेज प्रताप यादव की स्थिति भी कुछ अलग नहीं है। महुआ सीट से तेज प्रताप यादव भी लगातार पीछे चल रहे हैं और इस बात की पूरी संभावना है कि दोनों ही भाई इस चुनाव में अपनी सीटें न बचा पाएं। राबड़ी आवास के बाहर सन्नाटा पसरा है। लालू परिवार पूरी तरह से संकट में है और आरजेडी के भीतर फूट और विद्रोह की आहट अभी से सुनाई देने लगी है। इस बीच मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉ मनीष कुमार, एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी और हमारे सीनियर जर्नलिस्ट राज सिंह। सर, सबसे पहला सवाल, क्या वाकई तेजस्वी यादव राघवपुर से हार रहे हैं? क्या ये वही राघवपुर है जिसे आरजेडी का सबसे सुरक्षित गढ़ माना जाता था? देखिए, स्थिति बिल्कुल साफ है। राघवपुर में इस बार मुकाबला सीधा है, वोटों का बंटवारा नहीं हुआ है और बीजेपी के उम्मीदवार सतीश यादव लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। वही सतीश यादव जिन्होंने कभी राबड़ी देवी को इसी सीट पर हराया था। पिछले चुनाव में तेजस्वी इसलिए बच गए क्योंकि एलजेपी के उम्मीदवार ने 25,000 से ज्यादा वोट काट लिए, लेकिन इस बार न कोई तीसरा खिलाड़ी वोट काट रहा है, न कोई मजबूत डायवर्जन है। यादव वोटों में भी इस बार भारी बंटवारा हुआ है। दूसरी तरफ राजद के अंदर की लड़ाई, नाराजगी और नेतृत्व पर सवाल भी तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। तेजस्वी यादव पूरे चुनाव में कमांडर बने रहे, हर पोस्टर पर छाए रहे, हर विजन, हर वादा उन्हीं से जुड़ा रहा। लेकिन आज वही तेजस्वी जनता के फैसले से बैकफुट पर हैं। तेज प्रताप यादव की बात करें तो वह भी महुआ से पीछे चल रहे हैं। हालांकि परसेप्शन की लड़ाई में तेज प्रताप कहीं ज्यादा सामने दिखे, अपनी अलग लाइन, अलग स्टैंड और तेजस्वी के फैसलों से खुली नाराजगी के कारण। लेकिन नतीजे जो भी हों, हार तो हार है और दोनों भाइयों की हार आरजेडी की राजनीति को हिलाकर रख देगी। अंदर खाने से खबर यह भी है कि तेजस्वी कई दिनों से अपने प्रत्याशियों को कॉल कर रहे थे, वीडियो कॉल के जरिए मनोबल बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन लोग सवाल पूछ रहे हैं, अगर नेता अपनी सीट नहीं बचा पाए, पार्टी को 30-35 सीटों तक कर दिया, तो आगे किस दिशा में जाएंगे? महागठबंधन की हालत बेहद खराब है। कांग्रेस नाराज है। मुकेश सहनी का नाव छाप पूरा महागठबंधन डुबोकर चला गया। अब आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुके हैं और तेजस्वी यादव के अहंकार की चर्चा हर राजनीतिक गलियारे में आग की तरह फैल रही है। तेजस्वी के बयान, 18 तारीख को शपथ लेंगे, चुनाव आयोग पर आरोप, एग्जिट पोल को फर्जी बताना, इन सब ने भी जनता में गलत संदेश दिया। दूसरी तरफ जंगल राज की वापसी का डर, राजद के नेताओं की बयानबाजी, गुंडागर्दी की छवि, इन सब ने मिलकर तेजस्वी को भारी नुकसान पहुंचाया। तेजस्वी की सबसे बड़ी चुनौती अब चुनाव हारना नहीं है, बल्कि अपनी पार्टी को टूटने से बचाना है। सोशल मीडिया पर पहले से ही खबरें उड़ रही हैं कि कई विधायक दूसरी दिशा देखने लगे हैं। पार्टी में असंतोष फूट रहा है। लालू परिवार के अंदर भी खामोशी बेहद भारी है और जिस तरह परिणाम आ रहे हैं उससे साफ दिख रहा है, तेजस्वी यादव का तिलिस्म टूट चुका है। तेजस्वी का प्रण अब पराजय में बदल गया है। पोस्टरों पर जितने बड़े चेहरे थे, परिणाम में उतनी ही बड़ी चोट लगी है। और सबसे बड़ा सवाल अब ये है, क्या आरजेडी का भविष्य तेजस्वी के हाथों में सुरक्षित है? क्या पार्टी एकजुट रह पाएगी? क्या नेता तेजस्वी का नेतृत्व स्वीकार करेंगे?